हिंदुस्तानी औरत आज भी बिलीव करती है शीलम परम भूषणम। शी इज़ फुल ऑफ लव, अफेक्शन, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, काइंडनेस, कंपैशन, अफेक्शनेट बिहेवियर, लविंग बिहेवियर। उसने कोई गुण नहीं छोड़ा। आज भी वो आदमी को नहीं कहती कि भाई तुम किचन का सारा काम करो, ये बर्तन साफ करो, मेरे कपड़े भी धो दो, अपने भी धो दो, घर की सारी सफाई कर दो। लेकिन आदमी को भी चाहिए कि वो उसके साथ पूरा घर में जितना हो सके उसकी मदद करे। जब मैं छोटा था तो आज से 45 साल पहले, मैं 60 साल का हूँ आपको, 45 ईयर्स बैक और 47 ईयर बैक, मेरी मदर की सेहत बीच में ठीक नहीं रहती थी। तो मेरी मदर ने बोलना, पवन 2 कोली चावल पानी में धो के फिर कुकर में डाल दे और 4 कोली उसमें पानी डाल दे, 4 से 4.25, और फिर कुकर को बंद करके गैस पे चढ़ा दे, और जब 3 सीटियाँ बजेंगी तो बंद कर देना। फिर कभी से ठीक नहीं होती थी तो दाल रखी होती थी, उसको सीटियाँ बन गई, जब तो उबल गई तो फिर वो बोलती थी कि पवन इसको तड़का लगा दो, या मेरे किसी भाई को बोल देती थी या मुझे बोल देती, तो हमें तड़का भी लगा देते थे, चावल बन गया, खाना बन गया। तो हमने शुरू से ही अपनी मदर से ये सारे गुण ले लिए। मेरे फादर कभी किचन में नहीं गए, मैंने नहीं देखा, और मेरी मदर ने कभी पूरे जीवन में एक लफ्ज़ भी मेरे फादर के आगे नहीं बोला। मैं भी चाहता हूँ मेरी वाइफ भी ऐसी हो देवी, हाल्दो शी इज़ देवी। लेकिन बदलते वक्त के साथ आज औरत भी अपना हक मांगती है। अगर हम उसका हक उसे दे देंगे तो हमारा घर अच्छा रहेगा, घर का वातावरण अच्छा रहेगा, कंपैटिबिलिटी रहेगी, फैमिली अच्छे से चलेगी, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। आज भी मेरी वाइफ, हम जब पुराने घर में थे, सिटी वाले घर में, पिताजी के घर में, तो वहाँ खिड़की खोलो तो दूसरे घर की छत पास ही होती थी, आप बड़े आराम से बातें कर सकते, जैसे एक कमरे से दूसरा कमरा 3-4 फुट पे। तो वाइफ कहती जाओ चाय बना दो, तो मैं चाय बनाने जब किचन में जाता था तो मेरी आदत थी मैं खिड़की खोल देता था, खिड़की से टेलीफोन एक्सचेंज तक का व्यू पूरा आता था। तो जब मैं खिड़की खोल देता था तो कई बार भाभी सामने होती थी, तो भाभी कहती थी क्या बीवी की सेवा कर रहे हो, चाय बना रहे हो? तो मैंने कहना हाँ चाय बना रहा हूँ। तो जब मैंने चाय बना के ले जानी, उसने कहा आप ज़रा सा काम करते हो और पूरे मोहल्ले को बताते हो कि मैं बीवी की सेवा कर रहा हूँ। आज भी हमारी वाइफ जो है, हालांकि शी इज़ हाउस वाइफ, आज भी हमारी जो वाइफ है वो ये नहीं चाहती कि मैं अपने हस्बैंड से ऐसे काम करवाऊँ। ये तो कोई काम नहीं, मतलब जैसे सफाई करनी, पोछा करना, बर्तन साफ करने, है ना, कपड़े, अपने कपड़े धुलवाने, वो कभी नहीं करवाती। हाँ, जब भी वो कोई आदमी को काम घर का बोलेगी, बड़ा डिग्निफाइड, डिग्निटी वाला ही काम होगा। अगर बदलते वक्त के साथ आदमी ने औरत के गुण ना लिए, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, सॉफ्टनेस, कंपैटिबिलिटी, लविंग बिहेवियर, अफेक्शनेट बिहेवियर, कंपैशन, ग्रेशियसनेस, तो उसकी लाइफ विल बी अफेक्टेड अ लॉट। क्योंकि आज की औरत इज़ वेल अवेयर ऑफ हर राइट, शी इज़ एजुकेटेड, वो दुनिया में जाती है, दुनिया देखती है, ऑब्जर्व करती है। अब आदमी को औरत के साथ हाथ घर में बटाना है। जब वो बाहर के आदमी के साथ सारे काम कर रही है तो आदमी का फर्ज बनता है कि वो भी औरत के साथ सारे काम घर में करवाए। हालांकि किचन आज भी औरत ने अपने पास रखी है, इट इज़ प्योरली द प्रॉपर्टी ऑफ फीमेल। अगर कभी आदमी काम भी करके आता ना, चलो चावल बना दिए, सब्जी को तड़का छड़का लगा दिया, बॉईल कर दिए और थोड़ा सा काम कर दिया, तो बाद में वो कहेगी आपने जो काम किया ना
उससे डबल काम मुझे किचन सफाई करने में पड़ जाता है। आज तो आप किचन इतनी गंदी कर देते हो। चलो एनी हो, क्योंकि उसको सफाई बड़ी ज़्यादा पसंद है, शायद हम वो बेंचमार्क्स मेंटेन नहीं कर पाते, लेकिन इस बात पे भी हमने उससे कुछ कहना नहीं है। सुनने की आदत भी डालनी है, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं। वो 2 मिनट कहेगी, फिर वो बिल्कुल शांत हो जाएगी एज इट इज़। तो हमें औरत के रूप को पहचानना है, बदलते वक्त के साथ अपने आप को बदलना है। सदियों से औरत आदमी की सेवा करती आई, उसने कभी भी घर की दुआठन से, घर की चौखट से बाहर पाँव नहीं रखा, और कभी अपने हक भी नहीं मांगे। आज अगर वो अपने हक मांग रही है तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो भी उतना ही काम कर रही है जितना आदमी करता है। वो भी जॉब कर रही है, स्ट्रेस ले रही है, ड्राइविंग का स्ट्रेस ले रही है, ऑन दी जॉब स्ट्रेस ले रही है, फैमिली का सारा स्ट्रेस जो एक औरत आज से 500 साल पहले सारे काम करती थी, वो सारे काम घर के वो कर रही है। हमें उसकी वंदना करनी है, वो कोटि कोटि बार वंदनीय है। कहते ना, यत्र नारी पूजन्ते तत्र देवता वस्ति। नारी का सम्मान करना है, उसकी इज्जत करनी है, उसको उसके काम को एक्नॉलेज करना है। अगर कि काम ना करें, कम से कम अच्छे शब्द बोलें, उसकी तारीफ़ कर दें, उसकी सराहना कर दें, लेकिन एक्शंस भी बड़े ज़रूरी हैं। बोलने से ही काम नहीं चलेगा, सारा कुछ करना भी पड़ेगा। तो आज यही है कि आदमी को अपना रोल जो है वो चेंज करना है, उसको घर में इक्वली कंट्रीब्यूट करना है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लाइक भी करें।